आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम को मिली बड़ी सफलता। 20 ग्राम स्मैक किया बरामद। एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। यमुनानगर में किराए का मकान लेके रह रहा है और स्मैक सप्लाई करने का धंधा करता है और आज जो है ना वो स्मैक लेकर के आएगा। तो इस सूचना पर हमारी टीम ने एक टीम गठित करके इसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर बुला करके 20 ग्राम स्मैक के साथ काबू। कोरोना के बीच सोनीपत पुलिस अलर्ट। 31 दिसंबर के जश्न पर लगाई रोक। लोगों से पारिवारिक पार्टी करने की अपील। नियमों का पालन नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई। सोनीपत पुलिस की तरफ से 31 तारीख को शाम को 5 बजे से ही हमारी सिटी सोनीपत में 11 राइडर्स है वो कंटिन्यूस गश्त करेगी और रात में एक तारीख की रात में 2 बजे तक वो कंटिन्यूस अपना गश्त करेंगी और जो भी इस तरीके की रूल्स को ब्रेक करते मिलेंगे उनके अगेंस्ट पूरी कार्रवाई की जाएगी। करनाल में ओमिक्रॉन के रूप में डरा रहा कोरोना। ओमिक्रॉन वेरिएंट से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल। कोरोना को लेकर हरियाणा सरकार ने कसी कमर। डीसी और एसीपी मीडिया से हुए रूबरू। इनकी जो वायलेशंस करेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि हमने टीम काफ़ी सारी गठित की है। हर एक पुलिस स्टेशन पे एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट और एसएचओ यानी 15 तो हमारी वो टीमें हैं। सारे के सारे एसडीएम्स एक्टिव रहेंगे। नगर निगम की अपनी अलग टीमें हैं। ये सारी टीमें चेक करेंगी। विशेष रूप से 31 को हम ध्यान जरूर रखेंगे कि इनकी कोई वायलेशंस तो नहीं कर रहा। फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑनवर्ड्स फिर हमारा वैक्सीनेशन वाला जैसे 1 जनवरी से लागू हो रहा है कि भी बिना वैक्सीनेशन के सर्विस ना दी जाए, उसके बाद हमारा उसको। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में क्रिकेट का आयोजन। स्टेडियम में पहुंचे जेपी दलाल। दिव्यांग खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। क्रिकेट में भी हमारे खिलाड़ी करेंगे नाम रोशन। चौधरी देवीलाल स्टेडियम जो कि बहुत ही क्रिकेट का एक शानदार स्टेडियम है, इसमें हमारे जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं 4 टीमें का मुकाबला चल रहा है। उसके तीसरे दिन मुझे आने का सौभाग्य मिला और सभी खिलाड़ी जो हैं बहुत प्रतिभाशाली हैं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सिरसा में बिजली निगम ने डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को भेजा नोटिस। पूर्व सांसद अशोक तंवर और सरकारी कार्यालयों को भेजा नोटिस। बिल नहीं भरने वाले डिफॉल्टरों के काटे गए कनेक्शन। इंद्री रेस्ट हाउस में एसडीएम ने की किसानों के साथ बैठक। गन्ना भुगतान में देरी होने को लेकर की चर्चा। एसडीएम ने अधिकारियों को दिया आदेश। कहा 7 दिन के अंदर ही हो समस्या का समाधान। देखिए, जो ये मीटिंग की गई इसमें मिल प्रशासन बादशाह भी शामिल है और हमारे जो सीईओ हैं सहकारी शुक्र मिल करनाल के वो भी आए हुए हैं और जो माननीय उपायुक्त महोदय ने जो कमेटी बनाई हुई है निशांत कुमार जी ने, वो सदस्य इसमें शामिल है। हमारी प्रमुख मांग इसमें ये रही है कि यहाँ 30 दिन पे पेमेंट चल रही है शुगर मिल की, जबकि और मिलों की भी पेमेंट है। तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही 14 दिन पर इस पेमेंट को लेकर के आएंगे। ये उन्होंने माना है कि हमारी लेट है पेमेंट और इसको हम सुधार करेंगे। इंद्री के पशु अस्पताल में प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन। प्रशिक्षण प्राप्त पशुपालकों को बांटे गए पत्र। विधायक राजकुमार कश्यप मौके पर पहुंचे। देखिएगा, आज पशुपालन विभाग के एसपी ऑफिस में हम यहाँ पर खड़े हैं। आज यहाँ पर जो हैं ऐसे किसान, ऐसे भाई जो हमारे हल्का इंद्री के हैं जिन्होंने पशु विभाग द्वारा जो डेयरी डिपार्टमेंट की तरफ से जो 11 दिन की जो ट्रेनिंग ली है उसके आज ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है वितरित किए गए हैं। तो ट्रेनिंग में क्या था, 83 के लगभग 2 साल का ये कोटा हो रहा था क्योंकि पीछे कोरोना की वजह से ये ट्रेनिंग नहीं दे पाए, सर्टिफिकेट तो निकले। अब क्या है, ये 40 से लगभग कि आज जो है ट्रेनिंग धारकों को बुला करके उनको सर्टिफिकेट ट्रेनिंग के दिए गए हैं। अंबाला में एडमिशन में आनाकानी कर रहे निजी स्कूल। 134 के तहत एडमिशन नहीं दे रहे स्कूल।
निजी स्कूल संचालक ने कहा, मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन, अभिभावकों को एडमिशन के लिए लगाने पड़ रहे चक्कर। मेरी समस्या ये है कि 134 के फॉर्म भरे थे मेरे बच्चों ने, पर उनको एडमिशन नहीं दिया गया। फॉर्म रख दिए और टीसी भी कटवा दिया है। अब मेरा बच्चा 9th में है, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है बच्चे का। ना हम उधर से भर पा रहे ना इधर से भर पा रहे हैं। और यहाँ तक कि जो हमने पुराने स्कूल से टीसी लिया, उन्होंने बच्चों को ऑनलाइन स्कूल बच्चों को हटा दिया है। बच्चा ऑनलाइन भी घर में बैठ के क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा। अब बताओ हम लोग क्या करें, ना बच्चा घर का रहा ना बाहर का रहा। पलवल में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, 1 घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल भिजवाया। सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट गाड़ी में, स्विफ्ट डिजायर में पलवल से और होडल की तरफ जो गाड़ी जा रही थी उसमें किसी ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है। उसमें जो घायल थे उनको अभी हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ पे जो 3 हैं उनको क्या नाम है मर्द घोषित कर दिया गया। अमृतसर में दर्दनाक हादसा, वेरका स्टार एवेन्यू में लगी आग, पाइपलाइन लीक होने के कारण लगी आग। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। ਇਹ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲਪਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਸ ਹੁਣ ਪਾਈਪ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। श्री मुक्तसर की सब्जी मंडी में सब्जी चोरी का मामला आया सामने। मौका रहते लोगों ने चोर को पकड़ा, लोगों ने किया पुलिस के हवाले। डेली आंदे आ, कदे मास्क चला जाते, कदे वैसे आ जाते। रेहड़ी वालिਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਗੱਟਾ ਕਦੇ ਆਲੂ ਦਾ ਗੱਟਾ ਡੇਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। पंजाब में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद, बंदूक के बल पर लूटी बैंक, मौके से आरोपी फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। एक 55 ਦੇ ਕਰੀਬ 4 ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੁਟੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਾਈਫਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਨੈਚ ਕਰਕੇ I-20 ਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। बरनाला के तपा में भूमि विवाद, पुलिस और स्थानीय बस्ती के लोग आमने सामने, चले ईंट पत्थर, फायरिंग में SHO घायल। ਅਫਸਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੁੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਗਏ ਜੀ, 3-4 ਸਾਡੇ ਬੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਲੱਤ ਮੁੱਕੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। हिमाचल दौरे पर पहुंचे शिवसेना के राष्ट्रीय संगठक, कहा तीसरा विकल्प चाहती है हिमाचल की जनता। शिवसेना जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस ढंग से हमें जिस होटल में रुकी हुई थी वहाँ से इन लोगों ने रैली के माध्यम से और पंजाब और शिमला दोनों को संयुक्त तत्वाधान में जिस ढंग से यहाँ पे मुझे लाया, जिस आगाज के साथ निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कल में शिवसेना यहाँ फलेगी फूलेगी। शिवसेना के प्रति लोगों को अंदर प्रेम है। माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को जन जन तक पहुँचाने की इनके मन में जो दृढ़ संकल्प है वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र से शीर्ष नेता यहाँ पे शिरकत करते हैं और उसी की कड़ी में आज मैं यहाँ पे आप उनके बीच में। नालागढ़ में रक्तदान शिविर का आयोजन, शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में किया गया आयोजित। समाजसेवी सरवन चंदेल भी रक्तदान करने पहुंचे। गांव जिड़ीवाला में छोटे साहिबजादे के नाम से उनकी गुरुओं की याद में जो शहीद हुए, उनकी याद में आज
जीडीवाला के हमारे युवाओं ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और बहुत ही बढ़ चढ़ के लोग खून दान करने के लिए आ रहे हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। और ब्लड डोनेशन जो है हमारे जीवन में सबसे दानों में महान दान है, खून दान महान दान। कांगड़ा के संसारपुर टेरेस में बनेगा आधुनिक बस डिपो। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने किया शिलान्यास। 27 कनाल भूमि में बनेगा आधुनिक बस डिपो। जो भी सुविधाएं दे रही है उन सुविधाओं का नाम ये तो अभी तक शुरुआत की गई है। लागत का तो अभी तक हमने कोई इसका नहीं लगाया है, लेकिन ये पक्का है कि शुरुआत में यहाँ पे लगभग 25 बसें जो है यहाँ से ऑपरेट करेंगी। और ये लगभग जो रूट पहले ऑलरेडी चल रहे हैं, कोई नया रूट नहीं है, तो इन चीज़ों को हम ऐड टाइमली करेंगे। लेकिन इस समय जो भी रूट यहाँ से चल रहे हैं, पठानकोट से आने वाली बसें, देरा की तरफ से आने वाली बसें, उनका एक क्लस्टर जो है वो हम यहाँ से ऑपरेट करेंगे। बिलासपुर में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे उपभोक्ता मंत्री राजेंद्र गर्ग। कहा, संस्कार उन्मुखी और रोजगार उन्मुखी है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो आगाज़ हुआ है, तो वास्तव में ही एक ऐसी नीति है जिसके कारण हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, छात्र हैं, उनको सही दिशा मिलेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कसी कमर। शुरू हुआ चुनावी जुमलों का सफर। मतदाताओं को लुभाने में जुटे राजनीतिक दल। चुनाव को लेकर क्या लोगों का मिजाज? नए साल को लेकर मसूरी में पुलिस प्रशासन अलर्ट। कोरोना गाइडलाइंस किया जारी। सार्वजनिक जगहों पर सीमित संख्या में लोगों को जाने की अनुमति। नई गाइडलाइनें आ गई, किस तरीके की गाइडलाइनें और किस तरीके से लोगों को पालन कराया जाएगा मसूरी में नए साल? देखिए, जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप आप सुन भी सकते हैं कि पीछे हमारा अनाउंसमेंट हम लगातार करा रहे हैं और हम लोगों को इनक्रेज भी कर रहे हैं कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क ना पहनने पर कोविड के मास्क के चालान किए भी जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए, ताकि मसूरी में भीड़ न बढ़े, इसके लिए देहरादून में ही चेकिंग की जाएगी कि जिसके पास होटल बुकिंग है उसको ही मसूरी आने दिया जाए, अनावश्यक रूप से कोई ऐसे मसूरी ना आए। टिहरी से लापता ट्रेजरी अधिकारी को ढूंढते हुए पुलिस ऋषिकेश पहुंची। संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुई अधिकारी की कार। कई महत्वपूर्ण फाइलें हुई बरामद। हमें जानकारी हुई थी कि उस जो 2 कर्मचारी गायब हुए हैं, वो जिस वाहन को लेकर के गए थे, वो वाहन 2 गाड़ियां ले गए थे। वो उनमें से एक वाहन जो एम्स अस्पताल है उसके गेट नंबर 1 के पास खड़ा हुआ है। तो आज हम यहाँ पे आए तो वाहन हमें यहाँ पे मिला है और हमारे साथ में नरेंद्र नगर की जो पुलिस है वो भी है। उनके द्वारा ही सूचना दी गई थी कि वाहन यहाँ पे खड़ा हुआ है, आप आकर के इसे बरामद करते हुए आवश्यक कार्रवाई इसमें करें। गाजीपुर में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन का आयोजन। जिला अध्यक्ष शैलेश कुमार राम की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम। अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। और उत्तर प्रदेश के जिलों को 5 घंटे हम लोग के जैसे जिले में सिद्धार्थ और बस्ती में 5 दिन बिजली नहीं आई। गोरखपुर योगी जी जहाँ से मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर शहर में शटडाउन रहता था, लोड शेडिंग रहती थी, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसान मोर्चा और पिछड़ा वर्ग कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में पहुंचे राज्यसभा सांसद सुनील पाल तोमर। सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से कराया अवगत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना। आज का यहाँ का किसानों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को संबोधित करने का काम किया, लोगों को बताने का काम किया। माननीय मोदी जी की सरकार हो केंद्र में या उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार हो,
ये गांव गरीब किसान मजदूर के लिए समर्पित सरकार है, उसके लिए काम कर रही है। उनके पेट में दर्द क्यों है? चोर की दाढ़ी में तिनका, उनके पेट में दर्द क्यों है? ये यदि वहाँ कुछ गलत किया है और उससे बरामद हो रहा है तो परेशान क्यों हो रहे हैं? आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। एक्सीडेंट वगैरह ना हो इसलिए चेकिंग की जा रही है। भाई साहब ये अन्याय है, मार्क्स नहीं है, भाग के फोटो खींचते हैं, तुरंत पैसे ऐंठते हैं। नहीं देती वो फोटो खींच लेती है। बिना बताए चालान करना बहुत ही गलत है। ये पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। मैं देखा भी कई लोग की ना रेड लाइट होती है फिर भी टप्पन की कोशिश करते। पहला फर्ज ये बनता लोगों ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ। फालतू ही कर दिंदे, रोक लेंदे वही बिना गल्लों, आ दिखाओ वो दिखाओ ये दिखाओ। साडा मकसद चलान करना नहीं जी, साडा मकसद ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ट्रैफिक रूल बारे अवेयर करना है। देखिए जनहित आज शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी, नेट प्लस अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। अभी बुक करें 70-875 70-875 या कॉल करें अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर को। आपके विधायक से सीधा सवाल, मुरादाबाद से विधायक रुतेश गुप्ता के साथ देखिए विधायक का रिपोर्ट कार्ड आज शाम 4:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। No Wi-Fi, no पढ़ाई. Get Net Plus Ultra Fast Fiber Broadband just at ₹499. आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। वाराणसी में राजनारायण पार्क का नाम बदलने पर आक्रोश, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जताई नाराजगी। सपा नेताओं ने नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन, जरूरत करने पर करेंगे प्रदर्शन। लोकबंधु राजनारायण पार्क का नामकरण बदल के करने का काम मोदी ने किया, इसकी हम घोर निंदा करने का काम करते हैं। मैं आज आपके बीच में अपने साथी जो समाजवादी पार्टी के साथी हैं सबके साथ हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदया को जिलाधिकारी बलिया के माध्यम से पत्र देने का काम किया है और मांग किया है कि जितना जल्दी हो वहां से बेनियाबाद पार्क का नाम हटाया जाए। गाजीपुर में उपचार के दौरान हुई युवक की मौत, कुछ दिन पहले मारपीट की घटना में हुआ था घायल। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर किया चक्का जाम, मुआवजे की कर रहे मांग। सौरी में विजय कुमार नामक व्यक्ति का किसी के साथ मारपीट हो गई थी, उनके पड़ोसियों से किसी कारणवश, जो हॉस्पिटल में भर्ती थे कई दिनों से, लेकिन आज उनकी मृत्यु हो गई है। डेड बॉडी को वहाँ पे रख के जाम करने का प्रयास किया गया, लेकिन मौके पे सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब के द्वारा मौके पर जाकर प्रकरण का निस्तारण कराया गया। हापुड़ में बाइक सवार बदमाशों ने किराना व्यापारी पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, व्यापारी की मौके पर ही मौत। धौलाना को आज एक सूचना प्राप्त हुई थी कि
नेत्रपाल सिंह अपने पुत्र अमित के साथ मोटरसाइकिल से अपने घर को जा रहे थे। पीछे से 3 अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिल से आए, उन्होंने उनको रोककर गोली मार दी, जिससे नेत्रपाल सिंह की मौके पर मृत्यु हो गई तथा उनका बेटा अमित भी घायल हुआ। अमित को तत्काल देवनंदिनी अस्पताल भेज दिया गया, जहां पर वो उपचाराधीन है। उनकी स्थिति सामान्य है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। जेल में बंद युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, युवती को भगाने का था मामला। औरैया अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालात अभी भी गंभीर। राजस्थान को टूरिस्ट हब बनाने की तैयारी में गहलोत, कहा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना प्राथमिकता। पर्यटन से लोगों की आजीविका जुड़ी है, पर्यटन क्षेत्र में राजस्थान की अनूठी पहचान। काम के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि पूरे राजस्थान में विकास हो, टूरिज्म का विकास हो ही हो, क्योंकि हमने 500 करोड़ रुपए का बजट रखा आजादी के बाद पहली बार। 300 करोड़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और 200 करोड़ ब्रांडिंग के लिए राजस्थान में टूरिज्म को। जब सरकार की सोच है कि हम टूरिज्म को बढ़ाएं राजस्थान में। पाली में डीसी ने ली यातायात प्रबंधन समिति की बैठक, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने पर हुई चर्चा। वाहनों और आवारा पशुओं पर लगाए जाएंगे रिफ्लेक्टर टैग, नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। राजस्थान स्टेट ओपन परीक्षा में सतलाना की पूजा चौधरी और हर्षा सीरवी ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान हासिल कर अपने जिले का नाम रोशन किया। गांव की सरपंच समेत कई लोगों ने दी उन्हें बधाई। मास्टर प्लान की जद में घरों के मालिकों ने जताया विरोध, नगरपालिका अपना रही तानाशाही रवैया। पीड़ित परिवारों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, परिवारों ने की कार्रवाई की मांग। बच्चों को लेके कहाँ जाएं सर्दी में, और हम कहाँ खाना खाए, कहाँ रहे। हमारे पास क्या है जो पूरी प्रॉपर्टी ले ली, उधर से क्यों नहीं लिए आदमी। आप पीछे से करता है वैसे क्यों नहीं कर रहे, वो भी कर रहे तो फिर हमारे कुछ मुआवजा भी नहीं है। श्री गंगानगर में किसानों ने मुख्य अभियंता से की मुलाकात। भारतीय किसान संघ की मांग, सिंचाई के लिए दिया जाए पानी, मुख्य अभियंता ने दिया आश्वासन। जिस तरीके की सूचनाएं मिल रही है कि अभी फसल के लिए पानी मिलना मुश्किल है, और किसानों की इसी चिंता को लेकर के आज भारतीय किसान संघ का प्रतिनिधिमंडल हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले का कोरोना के रोकथाम के लिए सरकार प्रशासन प्रयासरत। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पुलिस ने शुरू की मुहिम, जिले में सभी थानों पर लोगों को लगाई जा रही वैक्सीन। और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार 29/12/2021 को सभी थाना चौकियों पर मेगा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो प्रथम डोज और सेकंड डोज से जो लोग वंचित रह गए हैं उनको हम समझाइश करके और अधिक से अधिक 100% लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सबको हम टीका लगाने का प्रयास करेंगे। उन लोगों को टीके के दुष्प्रभावों से जो भ्रमित हो रहे हैं उनका भ्रम हम दूर कर रहे हैं, समझाइश करके उस 100% का लक्ष्य पूरा किया जाए। चित्तौड़गढ़ जिले में नाबालिग युवती ने जहर खाकर की खुदकुशी, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। युवक द्वारा परेशान किए जाने पर युवती ने की खुदकुशी, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। नाबालिग बच्ची को बेगू क्षेत्र के एक लड़के द्वारा फोन पर टॉर्चर किया गया। बच्ची को टॉर्चर होने से परेशान होकर बच्ची ने जहरीली वस्तु का सेवन किया, जिससे बच्ची को CHC बेगू पर इलाज हेतु ले जाएगा, जहाँ से रेफर की गई। चित्तौड़गढ़ हॉस्पिटल में मेडिकल वार्ड के ICU में जहर इलाज थी, जिसकी जहर इलाज कथन लेने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अजमेर JLN अस्पताल के डॉक्टरों पर लगा अभद्र व्यवहार का आरोप। पीड़ित परिवार ने पुलिस में की थी शिकायत, समझाइश के बाद वापस ली गई शिकायत।
सर मैं ना पहले मुंबई से हूँ, मैं आगरा आई हुई थी, आगरा से दिल्ली आई और सुबह ही मैं 6 बजे अजमेर शरीफ उतरी हूँ। तकरीबन कुछ 10 बजे के करीब मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो 10:30 पौने 11 बजे के करीब मैंने उसको JNN हॉस्पिटल लेके गई थी। 11 बजे एक लेडी डॉक्टर थी, आई गेस उनका नाम नीलू था, उन्होंने अटेंड किया। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।